अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। ये उस भरोसे की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को कल हैरान कर दिया। दो देशों के रिश्तों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब आपसी रिश्ते दो नेताओं के और विदेश नीति सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे और विश्वास पर टिक जाए। और भारत और अमेरिका के बीच वो व्यक्ति हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप में से बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान देख लिया होगा, लेकिन उस बयान के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है और आज हम उसी संदेश को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं जिसे शायद दुनिया ने अभी तक इग्नोर कर दिया। फ्रांस में G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका भारत की मदद के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक। वैसे तो कूटनीति में अक्सर भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत को लेकर उनके भरोसे का सबसे बड़ा आधार प्रधानमंत्री मोदी हैं। ट्रंप के इस ऑफर से पूरी दुनिया बहुत हैरान है और सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की गारंटी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई औपचारिक रक्षा समझौता भी नहीं है जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश उसकी रक्षा के लिए बाध्य हो। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की खातिर किसी भी युद्ध में भारत की मदद करने की ये बात कह दी, ये वादा कर दिया। यानी आज ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत भरोसा किसी भी बड़े समझौते से, द्विपक्षीय समझौते से बढ़कर है। एक बार फिर से मैं ये चाहूंगा कि आप राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को ध्यान से सुनिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. तो ध्यान से राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात को सुनिए। वो कहते हैं कि भविष्य में अगर भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका भारत की तरफ से लड़ेगा, भारत की मदद करेगा। लेकिन वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहते हैं ये तभी तक लागू होगा। अगर उनकी जगह भारत का कोई और नया नेता आ जाता है, कोई नया प्रधानमंत्री आ जाता है, तो फिर वो ये गारंटी नहीं दे सकते। वो ये कह रहे हैं कि देन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर कोई दूसरा नेता आ जाता है प्रधानमंत्री पद पर तो फिर वो इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं भारत के, तब तक अमेरिका भारत का साथ देगा। अगर कोई दोबारा से भविष्य में कोई युद्ध होता है भारत पर कोई हमला करता है तो अमेरिका भारत की मदद करेगा। हालांकि इसे लेकर कोई भी औपचारिक समझौता दोनों देशों के बीच में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और अभी तक की जो विदेश नीति रही है अमेरिका की, उससे ये एक बहुत बड़ा डेविएशन है। मतलब उससे बिल्कुल अलग बात उन्होंने कही है। किसी भी देश की विदेश नीति का पहला सिद्धांत होता है कि देश स्थायी होते हैं और नेता अस्थायी होते हैं। नेता तो आते जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री पद पर आज कोई बैठा है, भविष्य में कोई और बैठेगा, लेकिन देश तो वहीं रहेंगे। लेकिन आज दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट हुआ है और यह है पर्सनल डिप्लोमेसी का। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है, यह उस राजनीतिक ब्रांड की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता है। यह उसका प्रमाण है जिसे नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में अपनी मेहनत, परिश्रम और भरोसे के साथ बनाया है। विदेश नीति आमतौर पर दो देशों के रिश्ते और रणनीतिक साझेदारी पर टिकी होती है और यह हमेशा जो औपचारिक समझौते होते हैं दोनों देशों के बीच, जिसे हम बायलैटरल रिलेशनशिप भी कहते हैं और बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी कहते हैं, उन्हें देश फॉलो करते हैं। चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, अगर दो देशों के बीच में एक औपचारिक समझौता हो चुका है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, वो उसे फॉलो करते हैं। यानी देश इंपॉर्टेंट है,
नेता नहीं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो स्वयं अपने देश की पहचान बन जाते हैं और आज दुनिया में जब भी भारत की चर्चा होती है तो उसके साथ ही नरेंद्र मोदी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। ट्रंप ने दरअसल भारत की नहीं बल्कि ब्रांड मोदी की ताकत को पहचाना और यह वही ब्रांड है जिसने भारत को वैश्विक मंचों पर कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। G20 की अध्यक्षता को जन आंदोलन जैसा स्वरूप दे दिया, क्वाड को एक नई ताकत दे दी, भारत को वैश्विक राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। दुनिया के नेता केवल देशों को नहीं पढ़ते, वो नेताओं की लोकप्रियता, फैसला लेने की उनकी क्षमता और उनके जन समर्थन को भी ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और ये सब में नरेंद्र मोदी दुनिया में इस समय नंबर 1 पर है। ट्रंप स्वयं राजनीति में ब्रांडिंग की शक्ति को समझते हैं और इसीलिए जब वो मोदी का नाम लेकर भारत के समर्थन की बात करते हैं तो वो एक तरह से ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं बल्कि भारत की राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा चेहरा भी है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर नेता अपने देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने देश का एक ब्रांड बन जाते हैं, अपने देश का एक चेहरा बन जाते हैं, अपने देश के पोस्टर बॉयज बन जाते हैं। कभी यह भूमिका किसी जमाने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल निभाया करते थे। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू किसी जमाने में ऐसे ही सिंगापुर का चेहरा बन गए थे, उनके पोस्टर बॉय बन गए थे। ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने भी कुछ इसी तरह की भूमिका ब्रिटेन के लिए निभाई, जब इनका चेहरा ही उनके देशों का चेहरा बन गया था। अगर आज के जमाने में देखें तो रशिया में भी ऐसा ही दिखाई देता है, जहां राष्ट्रपति पुतिन आज रशिया का चेहरा बन चुके हैं, फेस ऑफ रशिया बन चुके हैं। और भारत के संदर्भ में यह भूमिका अब नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। और यही कारण है कि ट्रंप का बयान केवल दोस्ती का बयान नहीं, ये उस वैश्विक राजनीतिक पूंजी की पहचान है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों में अपनी मेहनत से और भरोसे से अर्जित किया है। कूटनीति में व्यक्तिगत संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो तभी प्रभावी होते हैं जब उनके पीछे उनके देश की शक्ति और उनके देश के लोगों का समर्थन खड़ा होता है। और शायद ट्रंप का संदेश यही है कि भारत एक बड़ी शक्ति है, लेकिन ब्रांड मोदी ने उस शक्ति को दुनिया के सामने कहीं ज्यादा प्रभावशाली बना दिया है। दुनिया भारत को सुनती है और भारत की आवाज में आज मोदी का चेहरा दुनिया को दिखाई देता है। ट्रंप ने यह बयान फ्रांस में दिया, इसका महत्व भी समझिए। अमेरिका और फ्रांस दोनों ही नेटो गठबंधन के सदस्य देश हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर अगर दूसरा देश हमला करे तो इस हमले को सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा और सभी नेटो देश मिलकर उसका जवाब देंगे। हालांकि भारत नेटो का सदस्य नहीं है। वैसे ट्रंप के इस बयान से भारत में उन विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई होगी जो हर हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बिगड़ते रिश्तों की कामना करते रहते हैं। हर हफ्ते दुनिया को ये कहकर बहकाते हैं कि देखिए मोदी और ट्रंप की दोस्ती तो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। खास तौर पर वो नेता जो हर बात पर ट्रंप का सर्टिफिकेट मांगते हैं। ट्रंप अगर कह देते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है तो वो भी कहने लगते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप अगर कहते हैं कि भारत के इतने जहाज ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए तो वो भी कहने लगते हैं कि हाँ, इतने जहाज गिर गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे देश में, खासतौर पर जो विपक्षी नेता हैं, जो ट्रंप के नाम पर ही अपनी राजनीति की दुकानें आगे बढ़ा रहे थे और ट्रंप के जो बयान हैं उनको वो इस्तेमाल करते थे। अब जो कुछ कल हुआ फ्रांस में, अब कम से कम हमारे विपक्षी नेताओं की जो ट्रंप के नाम पर दुकानें चल रही थीं वो काफी समय तक बंद हो जाएंगी। इन विपक्षी नेताओं के गले से ये बात नीचे ही नहीं उतर रही कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनका नाम लेकर इस तरह की सुरक्षा गारंटी कैसे दे सकते हैं। और साथ में यह भी कह दिया कि अगर कोई और नया नेता उनकी जगह आ गया तो फिर मैं कह नहीं सकता कि अमेरिका ये करेगा या नहीं। लेकिन विपक्षी नेताओं का दर्द सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। ट्रंप ने अपने बयान में एक और बात कहकर इन नेताओं की तकलीफ को बहुत बढ़ा दिया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर भारत में प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई नया नेता आया तो उनकी नीति क्या होगी, उसके बारे में वो कोई आश्वासन नहीं दे सकते। हमारे विपक्ष के जो नेता प्रधानमंत्री मोदी को ही भारत समझते हैं, असल में आपने देखा होगा हमारे विपक्ष के नेता हमारी राजनीति में अब भारत को ही मोदी समझने लगे हैं और मोदी को ही भारत समझने लगे हैं। और वो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने की कोशिश में कई बार भारत पर ही हमला कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हम भारत की बदनामी करेंगे तो मोदी की बदनामी होगी।
इसलिए वो इस अंतर को भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं और देश अलग है, तो वो अपने देश का भी नुकसान कर देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करनी है। इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं, राहुल गांधी जैसे, जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब उन्हें आज ये समझ में आ गया होगा कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, उनका ऐसा समर्थन नहीं मिलेगा जो प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है। अब विदेशों में भी यही हो रहा है। उनके लिए इस समय प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का मतलब है भारत से दोस्ती। इसीलिए ट्रंप भी साफ साफ कहते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री पद पर मोदी बैठे हैं वो तभी तक की गारंटी ले सकते हैं।